लापता व्यक्ति राजू अहिरवार मामले का गंभीर विश्लेषण। ये प्रकरण इटारसी तहसील के ग्राम सोमलवाड़ा निवासी राजू अहिरवार, आयु 48 वर्ष की रहस्यमय गुमशुदगी दिनांक 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार से संबंधित है। उपलब्ध तथ्यों और पीड़ित परिवार के बयानों के आधार पर यह मामला गंभीर आपराधिक वारदात की ओर संकेत करता है, जिसमें पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई पर कई गंभीर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। 1. संदिग्ध की हिरासत और त्वरित रिहाई पर प्रश्न। लापता व्यक्ति राजू अहिरवार की मोटरसाइकिल क्रमांक MP05MR3235 एक संदिग्ध व्यक्ति भूरा धोबी द्वारा देहात थाना नर्मदापुरम में लाई गई थी। ये तथ्य अपने आप में एक गंभीर और तत्काल जांच की आवश्यकता को स्थापित करता है। गंभीर प्रश्न। IPC और CRPC के तहत चूक। जब गुमशुदा व्यक्ति की संपत्ति किसी गैर पारिवारिक और संदिग्ध व्यक्ति के कब्जे से बरामद हुई, तो देहात थाना पुलिस ने भूरा धोबी और उसके साथ आए अन्य व्यक्ति को किस कानूनी आधार पर तुरंत रिहा कर दिया? अपराध प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 41 के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गहन पूछताछ के लिए हिरासत में लेना आवश्यक था, खासकर तब जब संपत्ति एक संभावित अपराध से जुड़ी हो। मोटरसाइकिल की प्राप्ति का स्पष्टीकरण। पुलिस ने भूरा धोबी से मोटरसाइकिल के कब्जे के संबंध में क्या लिखित या रिकॉर्डेड बयान लिया? ये जांचना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मोटरसाइकिल धोबी गांव के रास्ते में किसी दुर्घटना स्थल पर या किसी अन्य स्थान पर पाई गई थी। संदिग्ध के बयान की साक्ष्य अधिनियम के तहत सत्यता की पुष्टि क्यों नहीं की गई? प्राथमिक क्षेत्राधिकार का विवाद। देहात थाना पुलिस ने गुमशुदगी शाहगंज थाने में दर्ज होने का हवाला देकर अपनी जांच को क्यों सीमित किया? अपराध की प्रारंभिक घटना या संपत्ति की बरामदगी जहां भी होती है, उस थाने का ये कानूनी कर्तव्य है कि वह तत्काल प्राथमिक जांच इमीडिएट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू करे और सभी साक्ष्य संदिग्धों को सुरक्षित करे, भले ही FIR का स्थानांतरण बाद में हो। 2. जांच में लापरवाही और संदिग्धता का कारण। पीड़ित पुत्र ललित अहिरवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा असंवेदनशीलता और कार्रवाई में कोताही बरती जा रही है। जांच में संभावित कमियां। क्रॉस चेकिंग का अभाव। भूरा धोबी और अन्य व्यक्ति से मोटरसाइकिल की चाबी, वाहन के कागजात या राजू अहिरवार से उनके व्यक्तिगत संबंध के बारे में कोई पारस्परिक पूछताछ, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की गई, जो यह स्थापित कर सके कि उनके पास वाहन वैध रूप से कैसे आया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, CDR की उपेक्षा। पुलिस को तत्काल संदिग्ध भूरा धोबी और लापता राजू अहिरवार के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और स्थान ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग की जांच शुरू करनी चाहिए थी, ताकि यह स्थापित हो सके कि क्या 7 अक्टूबर 2025 को दोनों के बीच कोई संपर्क था। आपराधिक कृत्य की आशंका। चूंकि गुमशुदगी 1 सप्ताह से अधिक की हो चुकी है और संदिग्ध के पास से लापता व्यक्ति की संपत्ति बरामद हुई है, पुलिस को मामले को केवल गुमशुदगी के बजाय धारा 365 अपहरण के तहत प्राथमिकी FIR में अपग्रेड करने पर विचार करना चाहिए, ताकि जांच को आपराधिक दिशा मिल सके। 3. निष्कर्ष और आवश्यक कदम। ये मामला पूर्णतः संदेहास्पद है और ये इंगित करता है कि राजू अहिरवार के साथ कोई गंभीर आपराधिक वारदात हुई है, जिसमें संदिग्ध भूरा धोबी की सीधी या अप्रत्यक्ष संलिप्तता हो सकती है। तत्काल आवश्यक पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई। 1. वरिष्ठ अधिकारियों का हस्तक्षेप। पुलिस अधीक्षक SP को व्यक्तिगत रूप से मामले का संज्ञान लेना चाहिए और देहात थाना तथा शाहगंज थाना के बीच जांच समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए। 2. भूरा धोबी की गहन पूछताछ। संदिग्ध भूरा धोबी और संबंधित अन्य व्यक्ति को पुनः हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त और वैज्ञानिक पूछताछ, जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट की आवश्यकता की जानी चाहिए। 3. CDR और साक्ष्य विश्लेषण। सभी तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों, मोटरसाइकिल पर फिंगरप्रिंट सहित का तत्काल फॉरेंसिक विश्लेषण किया जाए। ये रिपोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि वर्तमान पुलिस कार्यवाही साक्ष्य की बर्बादी और न्याय में देरी का कारण बन सकती है, जो एक गंभीर प्रशासनिक विफलता है। और यहाँ देहात थाने में आपने आवेदन कब किया है? यहाँ पर तो हमको जब पता चला था हमारी गाड़ी यहाँ पर पकड़ाई गई। देहात थाने में गाड़ी आई जब हमको पता चला। देहात थाने गाड़ी लेकर कौन आया था? देहात थाने वो आया, भूरा धोबी आया था। अच्छा, भूरा धोबी को पुलिस ने पकड़ा था क्या? पकड़ा था पुलिस ने। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला, उसको रात में भगा दिया। हम सुबह 11 बजे हमको बुलाया। अच्छा, तो 11 बजे हम यहाँ पर आए। यहाँ थाने से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? थाने से आश्वासन दिया जा रहा है, उन्होंने हमसे बोला था आपकी गाड़ी ले जाओ आप और जाके साहिगंज थाने में रिपोर्ट डलाओ। अच्छा, आप शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हो? आपको हमको न्याय मिले, हमारा पिताजी का पता चले कैसा क्या हो सकता है। इन लोगों ने गाड़ी चुराई, उनसे छीन कर उनको क्या मारपीट दिया, कुछ कर दिया होगा उनका, तो उसको लाया जाए यहाँ पर, उससे पूछताछ की जाए पूरी तरह से, अच्छी तरह से, तो भाई आपने गाड़ी कहाँ से चोरी की और सामने वाला कहाँ पर है, कैसा क्या है। ठीक है, धन्यवाद।